एक गांव में दो भाई रहते थे। एक थोड़ा छोटा था, एक उससे बड़ा। दोनों बहुत ही परेशान करते थे सबों को। उसने देखा आगे मटकी रखा है। एक भाई आगे धीरे धीरे जाता है और देखता है कि मटकी के अंदर कुछ है या नहीं। इसके बाद आगे जा करके वह रुक जाता है और अपने बड़े भैया को कहता है, बड़े भैया इधर आओ, देखो यहाँ मटकी है, इसे हम लोग फोड़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो उसका भाई भी सुन करके धीरे धीरे आगे आने लगता है। उसे भी बहुत आनंद आता है दूसरों को सताने के लिए। वह भी आगे बढ़ते हुए सोचते हुए जाता है कि अगर मैं मटकी को फोड़ दूं तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर उसमें कुछ खाने का मिल जाए तो खाऊंगा भी और भाग जाऊंगा। वैसे भी हमें कौन बोलता है, कोई भी नहीं बोलता है। वो जा करके तुरंत ही घड़े को एक लात से मारता है और घड़ा फूट जाता है। इधर उसकी शरारती और शैतानियां से पूरा मोहल्ला से तंग होकर उसका माता पिता बहुत चिंता में डूबे थे। उसके पिताजी बोले, देखो कितना मेरा बच्चा लोग कितना बिगड़ चुका हुआ, दिन ब दिन कैसी दिन किसी का बकरी बंधा हुआ खो रहा था, तो कभी किसी का मटका फोड़ा था, तो कभी किसी दिन को कोई बच्चे को मारा था। बहुत शरारती हो गया है, अब क्या करूं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं, समझ नहीं आता है। कैसे कैसे क्या करना होगा, नहीं तो ये दोनों हम लोगों को बेइज्जती करवा रहा है। वैसे कुछ भी नहीं सुनता और न कुछ करने देता है। इसी की चिंता दोनों लोगों को सता रही होती है। तभी एक औरत चिल्लाती हुई दूर से नजर आती है, कहती है, देखो तुम्हारे शैतान बच्चों ने हमारे मटके फोड़ दिए हैं, मैं क्या करूं, किसके बोलूं। उसमें मेरे बहुत सारे दही रखे थे, इसके पापा लेके जा रहे थे, मैं क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आता। यह सुन करके उनके माँ बाप को बहुत दुखी महसूस होता है। एक दिन उसी गांव के रास्ते से हो करके एक बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहे थे और उनका ये भी कहना था सभी लोगों का कि इन संत के बारे में जो जानते हैं या जो उनके भी बच्चे जाते हैं वह बहुत ही ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत ही शिक्षादार हो जाता है। वह संत के बारे में सुनकर एक दिन एक औरत उसकी माँ के पास आती है और उसे यह सारी बात बताती है कि एक ऐसा संत आया है हमारे गांव में कि उसके शरण में जो भी बच्चे जाते हैं वह ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना कि दोनों बच्चे एक साथ में लेके जाओ, दोनों शरारती है, ऐसा करना तुम एक के लेके जाना। इसकी माँ ने ऐसा ही किया, एक बच्चे को घर पे रहने दिया और छोटे बेटे को अपने साथ में आने के लिए कहने लगा। लेकिन उसका बेटा डरता था, वह कहता था नहीं मम्मी नहीं जाऊंगा। उसकी मम्मी थोड़ा आगे जाती, फिर से रुक जाती और अपने बेटे को कहती आओ बेटा, और वह धीरे धीरे डरते हुए जाता। उसे लगता कि शायद मुझे पिटाई ना पड़े। और उस लड़के की माँ उस संत की रुके हुए वहाँ घर तक पहुँच जाती है जहाँ पर संत रुके हुए थे। उसकी माँ फिर आगे आगे बढ़ती है और रुक जाती है, फिर अपने बेटे को कहती है आओ बेटे आगे आ जाओ और यहाँ आकर के बैठ जाओ। संत कहते हैं एक काम करो, तुम इस लड़के को यहाँ बैठा दो और तुम बाहर इंतजार करो, मैं तब तक इससे कुछ ज्ञान ले लेता हूँ या जान लेता हूँ कि यह क्या क्या जानता है। उसका माँ वैसा ही करती है, वह बाहर जा करके गेट के पास बैठ जाती है और संत ने पूछना शुरू किया, बेटे तुम भगवान को जानते हो, क्या तुमने देखा है, कहाँ है भगवान। लड़का चुपचाप से बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। फिर थोड़ी देर के बाद संत कुछ भी नहीं बोलते और फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने भगवान को जानते हो, कहाँ है भगवान, तुमने देखा है। लड़का कुछ भी नहीं बोलता, एकदम चुपचाप से बैठा रहता है। अब महात्मा गुस्सा गए, बोले मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुमने भगवान को देखा है। लड़का कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है और अचानक से उठ करके वहाँ से भागने लगता है, कुछ भी नहीं कहते बगैर। वह भागते भागते घर में घुस आता है। बड़े भैया उसे घुसते हुए देखता है और बाहर से बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे डरे हुए क्यों हो। छोटा भाई अंदर से बोलता है, भाई भगवान चोरी हो गया है, उन लोग हम लोग पे शक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग शरारती है, तुम भी भागो। उस बच्चे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वह ये सबसे अनजान है। तो बच्चों आप लोग जानो, पढ़ो लिखो और बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद।